और इसमें हम लोग समझेंगे कि ये मेनली जो ऐप के बारे में हम लोग पढ़े थे ना, उसी को थोड़ा-सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अ, ठीक है? फर्स्ट यूनिट है हमारा गेट स्टार्टेड विथ द लाइटनिंग ऐप बिल्डर। इसमें हम लोग समझेंगे अंडरस्टैंड हाउ द लाइटनिंग ऐप बिल्डर कैन हेल्प यू बिल्ड रेस्पॉन्सिव ऐप्स एंड कस्टम पेजेस फॉर लाइटनिंग एक्सपीरियंस इन द मोबाइल ऐप। Understand the layout of the Lightning App Builder user interface. Describe the difference between a Lightning page and a Lightning component. ठीक है? तो यहाँ से स्लोली लाइटनिंग का जो कॉन्सेप्ट है, बार-बार जो हम लोग सुनते रहते हैं, पेजेस, लाइटनिंग कंपोनेंट, ये सब में हम लोग स्लोली मूव करने वाले हैं। तो यहाँ से ही थोड़ा-थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा हम लोग सीखने वाले हैं। हम लोग इसमें सीखेंगे कैसे लाइटनिंग ऐप बिल्डर हेल्प करता है आपको एक रिस्पॉन्सिव ऐप बनाने में, और कैसे उनका पेजेस को यूज़ कर सकते हैं हम लोग मोबाइल ऐप्स के लिए, ठीक है? और कैसे लाइटनिंग एक्सपीरियंस में यूज़ कर सकते हैं उसके पेजेस को। ठीक है, तो जैसा कि हम आपको बताए होंगे, आप लोगों को याद होगा कि क्लासिक और लाइटनिंग में द रीज़न लाइटनिंग केम कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए फ्रॉम क्लासिक, इसीलिए उसको लाइटनिंग का नाम भी मिला है कि लाइटनिंग फास्ट, कि उसे बताने के लिए कि हाँ, लाइटनिंग फास्ट जैसा काम करता है। तो ये लाइटनिंग ऐप बिल्डर यूज़ करके कैसे हम लोग रिस्पॉन्सिव ऐप बनाएँगे, कैसे पेजेस को यूज़ करेंगे जो लाइटनिंग एक्सपीरियंस हो मोबाइल ऐप में यूज़ होगा। कैसे उसका लेआउट हम लोग डिज़ाइन करेंगे, लेआउट कैसे उसका यूज़र इंटरफेस होना चाहिए वो, और डिफरेंस हम लोग देखेंगे लाइटनिंग पेज और लाइटनिंग कंपोनेंट पे। सो मीट द लाइटनिंग ऐप बिल्डर, योर यूजर्स आर बिज़ी, दे आर क्लोजिंग डील्स, प्रोवाइडिंग top-notch service and marketing to your prospects and customers. By creating customized pages, you can put key information at your users' fingerprints and provide them with an easy interface, update and add records. ठीक है? तो जैसे कि हर कोई बिज़ी है अपना बिज़नेस में, अपना बिज़नेस का डील्स क्लोज़ करने में, बड़े-बड़े डील्स क्लोज़ होते हैं। तो हम लोग कैसे मेक श्योर करते हैं कि जो इस टाइप का ऐप वगैरह से हम लोग कस्टमाइज़ करके किस तरह से बिज़नेस को, उसका बिज़नेस फ्लो ईज़ी करें, कि उनके लिए जो ये इन्फॉर्मेशन है और जो प्रोसेस होता है, जो मैनुअल प्रोसेस होता है या फिर जो एक्जिस्टिंग प्रोसेस होता है, उसको कैसे सिम्प्लीफाई करें। बेसिकली ओवरऑल वही करना है उसका। The Lightning App Builder is a point-and-click tool that makes it easy to create custom pages for the Salesforce mobile app and Lightning experience, giving your users what they need all in one place. तो Lightning App Builder क्या है? ये पॉइंट एंड क्लिक टूल है। तो पॉइंट एंड क्लिक टूल आप लोग बहुत सारा देखे भी होंगे अपना एक्सपीरियंस में, उस तरह से ये भी एक पॉइंट एंड क्लिक टूल है। इससे क्या होता है, इजीली आप कोई भी कस्टम पेज बना सकते हैं जो Salesforce मोबाइल ऐप और Lightning एक्सपीरियंस में यूज़ होगा, जिससे कि आप यूज़र्स का जो रिक्वायरमेंट होता है उसको आप फुलफ़िल कर पाएँगे ईज़िली कॉन्फ़िगरेबल पॉइंट एंड क्लिक से सिर्फ। But that's not all. When you edit a Lightning app from the app manager in setup, you are brought into the Lightning app builder to merge the app settings. You can update the app's branding, navigation options, and manage the Lightning pages assigned to the app or in the Lightning app builder. तो लाइटनिंग ऐप बिल्डर में ना सिर्फ आप पेज मॉडिफाई करते हैं यूज़र के अकॉर्डिंग, आप इससे बहुत ज़्यादा कुछ कर पाते हैं। इसमें कि ऐप का ब्रांडिंग है, नेविगेशन है, ऑप्शंस है, मैनेज करना है जो पेज का असाइनमेंट, वो सारा। तो बहुत सारा चीज़ जो है आपको लाइटनिंग ऐप बिल्डर में ऑप्शंस आता है। तो सब कुछ एक जगह एक स्क्रीन पे रहेगा, जहाँ से आप अपने ऐप को ईज़िली मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द यूज़र। ठीक है? इसलिए वो इतना ईज़ी टाइप से बनाया हुआ है ताकि ये थोड़ा-सा फ़ास्ट हो और डेवलपर्स को भी ईज़ी हो बिल्ड करने में। सो इन दिस मॉड्यूल विल बी एक्सप्लोरिंग लाइटनिंग पेज क्रिएशन। अब इसमें हम लोग लाइटनिंग पेज क्रिएशन देखेंगे कैसे होता है। हाउ द लाइटनिंग पेज ऐप बिल्डर वर्क्स। With the Lightning App Builder, you can build single-page apps that drill down into standard pages, dashboard-style apps such as apps to track top sales prospects or key leads for the quarter, point apps to solve a particular task, such as an expense app for users to enter expenses and monitor expenses they have submitted. Custom record pages for your object tailored to the needs of your users. Custom home pages containing the components and features that your users यूज़ मोस्ट। तो मेनली यहाँ ये बता रहा है कि लाइटनिंग ऐप बिल्डर से आप लोग क्या-क्या अचीव कर सकते हैं, राइट? सो आप एक स्टैंडर्ड पेज बना सकते हैं सिंगल, आप डैशबोर्ड बना सकते हैं इसमें कि, तो अगर एग्ज़ाम्पल की हम बात करें, तो जैसा कि डैशबोर्ड वाला एग्ज़ाम्पल कल हम दिए थे ना, कि हर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का यूज़र होता है और सबको हर चीज़ से मतलब नहीं होता है। अगर
एक डेवलपर है तो डेवलपर को पूरा ऑर्ग से मतलब होगा, उसको सारा फंक्शनलिटी से मतलब होगा, क्योंकि वो डेवलप कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, डिफेक्ट फिक्स कर रहा है। वैसे ही अगर कोई एसोसिएट है, सेल्स एसोसिएट है, तो उसको सिर्फ अपने खुद के अकाउंट, अपने खुद के लीड और कॉन्टैक्ट से मतलब होगा, क्योंकि वो अपना सेल जो है कस्टमर्स ला रहा है, कस्टमर्स कैसे कॉन्टैक्ट बना रहा है, तो उनसे रिलेटेड होगा। अगर कोई मैनेजर है तो मोस्टली उसको बाकी सेल में क्या हो रहा है उससे उसको मतलब नहीं, उसको एक रिपोर्ट चाहिए, उसको एक डैशबोर्ड चाहिए, जिससे वो पूरा परफॉर्मेंस अपने सारे एम्प्लॉयज़ का देख सके। तो जैसा-जैसा रिक्वायरमेंट होता है, जैसा-जैसा नीड होता है यूज़र का, उसी के अकॉर्डिंग हम बिल्ड करते हैं कोई भी चीज़, राइट? तो अगर हम इसी एग्ज़ाम्पल को लेते हैं, तो यहाँ पे मैनेजर का काम है एक डैशबोर्ड देखना, जिसमें मल्टीपल रिपोर्ट्स रन हो रहा है, सारे अपने एम्प्लॉइज़ का स्टेटस देखना है उसको। तो इसमें डैशबोर्ड स्टाइल टाइप ऐप बनाएँगे, जिसमें वो सारे अपने सेल्स के प्रॉस्पेक्ट्स और की लीड्स का देख सकता है इन्फॉर्मेशन कि हाँ, क्या प्रोसेस हो रहा है। तो इवेंचुअली हर चीज़ बिज़नेस पे ही होता है। आप बिज़नेस का कौन-सा प्रोसेस सिम्प्लीफाई कर रहे हैं, कौन-सा प्रोसेस को ऑटोमेट कर रहे हैं, डिजिटाइज़ कर रहे हैं, उस पे ही सारा चीज़ मैटर करता है। इसमें हर एक एग्ज़ाम्पल जो है ऑप्शन जो यहाँ पे है, वो किसी न किसी बिज़नेस की यूज़ केस में फिट होता है और उसके अकॉर्डिंग ही आप ऐप को मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। तो द लाइटनिंग ऐप बिल्डर प्रोवाइड्स यू दीज़ कैपेबिलिटीज़, जिसको कि आप कर सकते हैं, ठीक है? अपना होम पेज को मॉडिफ़ाई करना है, किसी के रिकॉर्ड पेज को मॉडिफ़ाई करना है, ठीक है? तो ओवरऑल एक पेज लेआउट में जितना कैपेबिलिटी होता है, उससे कहीं ज़्यादा कैपेबिलिटी लाइटनिंग ऐप बिल्डर के जो पेजेज़ में मॉडिफ़िकेशन आप कर रहे हैं, उसमें होता है, ठीक है? A Lightning page is a custom layout that lets you design pages for use in the Salesforce mobile app or Lightning experience. A Lightning page is composed of regions that contains component. Here's a sneak peek at one of the pages you are going to build. ठीक है, तो लाइटनिंग ऐप पेजेस जो होता है वो कस्टम लेआउट होता है, जैसा कि हम लोग पेज लेआउट में देखते हैं उस टाइप का लाइटनिंग पेज भी एक लेआउट होता है। डिफरेंस ये है कि इसमें ये जो लेआउट होता है इसमें कहीं ज़्यादा चीज़ होता है देन द क्लासिक लेआउट जो आप लोग देखे हैं, जो पेज लेआउट जो आप देखते हैं, ठीक है? और जो लाइटनिंग पेज लेआउट में जो भी चेंजेस करते हैं आप उसको बना सकते हैं मोबाइल कंपैटिबिलिटी के हिसाब से, लाइटनिंग एक्सपीरियंस आपका नेटिव जर्नी डेस्कटॉप व्यू के हिसाब से, ठीक है? ठीक है, तो यही पेज है, जो लाइटनिंग पेज है, उसमें एक हेडर है जिसमें कि बता रहा है एक हेडिंग, उसके बाद उसमें कुछ बटन्स हैं, देन यू हैव अ सेक्शन व्हिच जो एक्सप्लेन कर रहा है अपॉर्चुनिटी का अलर्ट्स कि ऐसे कौन-कौन से प्रोस्पेक्ट्स कस्टमर है जिसमें कि अभी सेल्स का आपका काम चल रहा है। देन देयर इज़ अ सेक्शन फॉर अकाउंट्स जिसमें कि वो दिखा रहा है कौन-कौन से अकाउंट्स हैं, इसमें आप चूज़ कर सकते हैं क्या इन्फॉर्मेशन देखना है आपका अकाउंट का, ठीक है? देन देन यू हैव अ सेक्शन फॉर रीसेंट आइटम्स। रीसेंट आइटम्स वो होता है जैसे कि रिसेंटली जो भी आप चीज़ विज़िट किए हैं अपने सिस्टम में, रिकॉर्ड, तो उसका एक यहाँ पे क्विक व्यू दिखाता है कि क्या-क्या लास्ट 3 आइटम्स आप विज़िट किए हो। The structure of a Lightning page adapts for the device it's viewed on. The template you choose when creating the app, creating the page controls how it displays on a given device. The Lightning pages template divides the page into regions. तो जो लाइटनिंग पेज है वो ऐसा कंपैटिबल होता है सिस्टम वाइज कि आप जो भी चूज़ करते हैं टेम्पलेट उसके अकॉर्डिंगली वो जिस डिवाइस में भी खोलेंगे वो उसका व्यू उस टाइप से एडजस्ट हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो एक डेस्कटॉप में लैपटॉप के जब आप खोलते हैं तो वहाँ पे आपका व्यू कुछ इस तरह से है। इसी टेम्पलेट को अगर आप यूज़ किए हैं टैब के लिए और मोबाइल के लिए तो उसका व्यू कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है? तो दिस इज़ हाउ इट्स ऑटो एडजस्टेड। तो इसके लिए आपको अलग से कुछ कॉन्फ़िगरेशन और कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। सेल्सफोर्स इज़ स्मार्ट इनफ कि वो खुद से ही एडजस्ट करके और वो स्क्रीन पे फिट हो जाता है, ठीक है? नेक्स्ट है, अच्छा यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी को? ये व्यू भी हम लोग खुद से भी चेंज कर सकते हैं। हाँ, चेंज कर सकते हैं। वो सब हम सीखेंगे कि क्या-क्या टेम्पलेट, तो सारा टेम्पलेट बेस्ड होता है। जो टेम्पलेट आप यूज़ कर रहे हैं, जैसा आप डिज़ाइन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो आप कर सकते हैं। तो जैसे पॉइंट एंड क्लिक है ना, अभी एक खाली टेम्पलेट दे दिया जो भी टेम्पलेट यूज़ किया, तो जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मे बी पॉइंट टू पॉइंट, सॉरी पावर पॉइंट में टेम्पलेट्स होते हैं। टेम्पलेट्स में टेम्पलेट के अकॉर्डिंग हम पिक्चर्स डाल दिए, टेक्स्ट डाल दिए, उसको मूव कर लिए। तो समझिए नॉट एक्ज़ैक्टली द सेम एग्ज़ाम्पल बट सिमिलर टू दैट, ठीक है? जी भैया। ये हमारा मीट का जैसे चल रहा है, ये साइड में सारा ग्रिड बना हुआ है, ये कहाँ भी तो पे? एग्जांपल हो सकता है। कौन-सा? जो हमारा मीट में चल रहा है वीडियो कॉल,
हाँ, मगर अच्छा वो आप बता रहे हैं ये टेम्पलेट का बात कर हाँ रहे हैं। हाँ हाँ, इस टेम्पलेट की बात कर रहा हूँ, हाँ, हाँ। टेम्पलेट नहीं मतलब स्ट्रक्चर का टेम्पलेट, हाँ, जैसा भी टेम्पलेट होगा उसका उस टाइप से टेम्पलेट का यूज़ आ सकता है, हाँ, राइट। तो ये जो चार चार है, ये इसी के बीच में हम ले सकते हैं कि अपना भी कुछ डिजाइन कर सकते हैं? गुड क्वेश्चन, ये मुझे भी नहीं पता, ये हम बता देंगे। अच्छा, ओके, ओके। ठीक है, आई थिंक होना चाहिए खुद का भी। कस्टमाइज होना चाहिए क्योंकि ये तो यूजर फ्रेंडली है, तो यूजर के हिसाब से होना चाहिए था ये। होना चाहिए, लेकिन देख के हम बता देंगे, और मे भी हम लोग इसी मॉडल में एक्सप्लोर कर लेंगे वो, अगर होगा तो। ओके। ठीक है। Okay, next है lightning components. A lightning component is a compact, configurable, and reusable element that you can add to a lightning page in the Lightning App Builder. Lightning pages support these components: standard components, custom components, third-party components on App Exchange. Okay, so जो लाइटनिंग पेजेस हैं वो ये सारे कंपोनेंट सपोर्ट करता है। एक स्टैंडर्ड कंपोनेंट है आपका, एक कस्टम कंपोनेंट है, एंड देन थर्ड पार्टी कंपोनेंट्स ऑन ऐप एक्सचेंज। ठीक है। स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स, जब भी कहीं पे स्टैंडर्ड नाम आता है बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग समझ जाते हैं कि स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स जो होता है वो आउट ऑफ द बॉक्स होता है। तो स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स आर लाइटनिंग कंपोनेंट बिल्ड बाय सेल्सफोर्स। जो सेल्सफोर्स बिल्ड किया है जो आउट ऑफ द बॉक्स है उसको हम लोग स्टैंडर्ड कंपोनेंट बोलते हैं। ठीक है। जो कस्टम कंपोनेंट्स होता है आर लाइटनिंग कंपोनेंट्स दैट यू और समवन एल्स हैव क्रिएटेड, और यू कैन कॉन्फ़िगर कस्टम लाइटनिंग कंपोनेंट्स टू वर्क इन अ लाइटनिंग ऐप बिल्डर। तो ऐसा कंपोनेंट जो आपने खुद से बनाया है, खुद से डिज़ाइन किया है, तो आई थिंक रत्न साहब का आंसर यहीं पे है। तो कस्टम कंपोनेंट्स भी आप बना सकते हैं। लाइटनिंग कंपोनेंट में कस्टम कंपोनेंट बनाने का भी ऑप्शन होता है जिसको आप बना के उसको उसके अकॉर्डिंग लाइटनिंग ऐप बिल्डर में उसको कर सकते हैं ऐड। नेक्स्ट है थर्ड पार्टी कंपोनेंट्स ऑन ऐप एक्सचेंज। तो ऐप एक्सचेंज जैसा सबको हम बताए थे लास्ट टाइम में ही कि ऐप एक्सचेंज इज़ प्ले स्टोर फॉर सेल्सफोर्स। तो ऐप एक्सचेंज में बहुत सारे ऐप्स लोग बना के डालते हैं, कोई फ्री में, कोई विद कॉस्ट। तो यहाँ पे आप ऐप एक्सचेंज से भी कुछ ऐसा डाउनलोड करके जो कंपैटिबल है और यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है। Okay, next as the Spring 90 release API version 45, you can build Lightning components using two programming models, the Lightning Web Component model and the original Aura Component model. Lightning Web Component are a custom HTML element built using HTML and modern JavaScript. Lightning Web Component and Aura Component can coexist in the interpret on the page. ठीक है, ये नोट दिया है कि रिलीज जो स्प्रिंग तो अच्छा सेल्सफोर्स का हम बताए होंगे आप लोगों की साल में 3 अपडेट होता है उसका, ठीक है? स्प्रिंग, विंटर, समर, और ये 3 रिलीज़ में कोई भी अपग्रेड होता है सेल्सफोर्स में, कुछ भी नया कैपेबिलिटी आता है, तो वो सारे वो इन्हीं रिलीज़ेज़ में लॉन्च करता है। कोई बग फिक्सेस, कोई नया फीचर, एनीथिंग व्हिच इज़ अपग्रेडेड। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि उसी में जो स्प्रिंग 19 का जो रिलीज़ है सेल्सफोर्स का विथ एपीआई वर्ज़न 45 एंड अबव, उसमें आप लाइटनिंग कंपोनेंट्स 2 प्रोग्रामिंग मॉडल्स में यूज़ कर सकते हैं। एक लाइटनिंग वेब कंपोनेंट मॉडल है और एक ऑरा कंपोनेंट मॉडल है। तो इसका जो डीप यहाँ पे बस ये टर्मिनोलॉजी याद रखिए, दिमाग में रखिए, इसको हम लोग डेफ़िनेटली इसका अलग से मॉड्यूल होगा जिसमें हम लोग और एक्सप्लोर करेंगे कि ये क्या है, क्योंकि यहाँ से स्लोली प्रोग्रामिंग में जाएँगे, तो देखेंगे कि कैसे कंपोनेंट्स में एचटीएमएल का यूज़ कर सकते हैं, कैसे जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो वो सारा चीज़ हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, एडवांस आई थिंक एडवांस के बाद वाला में होगा। तो अभी बस ये ध्यान में रखना है बस एज़ अ नोट। Okay, the Lightning App Builder user interface. The Lightning App Builder's user interface makes creating Lightning pages easy. Here's a breakdown of the parts of the tool. तो Lightning App Builder कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है? इसमें इसमें आप ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस अलग से एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे, जो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5। तो हम लोग एक-एक करके देखते हैं इसमें क्या है। तो पहला जो है उसमें है व्हेन यू आर वर्किंग ऑन अ लाइटनिंग पेज द हेडर शोज यू इट्स लेबल एंड कंटेन्स अ पेज लिस्ट where you can see the last 10 pages that you have modified. You can also return to setup without saving or to view more help for the Lightning app builder. तो ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पे आपको जिस लाइटनिंग पेज है उसका नाम दिखाता है। यहाँ पे आप पेजेस में जाएंगे तो यहाँ पे लास्ट 10 पेजेस आपको दिखाएगा, ठीक है। अगर आप एग्जिट करते हैं इस पेज से बिना सेव किए हुए तो आप एग्जिट कर सकते हैं, वापस सेटअप में जा सकते हैं, ठीक है। दैट इज दिस वन बैक।
नेक्स्ट है आपका इफ यू आर एडिटिंग एन ऐप द हेडर आल्सो शोज द ऐप नेम एंड कंटेन्स एन ऐप सेटिंग टैब वेयर यू कैन कॉन्फ़िगर द ऐप्स options such as branding, navigation, and the utility bar. In an app context, the pages list shows all active Lightning pages associated with the current app. तो अगर आप कोई भी ऐप मॉडिफाई कर रहे हैं तो हेडर में उसका ऐप का नाम दिखेगा, वही बता रहा है। और ऐप सेटिंग्स में आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जैसा ब्रांडिंग चेंज करना, नेविगेशन चेंज करना, यूटिलिटी बार अपडेट करना, ये सारा ऐप के कॉन्टेक्स्ट में आप कर सकते हैं। तो ऐप में आपका जो भी पेज दिख रहा होता है, जो पेजेस लिस्ट दिखेगा उसमें सिर्फ एक्टिव पेज दिखेगा आपको, जो भी उस करंट ऐप में है। तो ये हेडर का टोटल हेडर का काम यहाँ पे बता रहा है, जो भी अभी 1 नंबर है। नेक्स्ट है आपका टूल बार। ठीक है, टूल बार आपका ये हुआ। टूल बार में मेनली क्या बता रहा है, आई थिंक ये पूरा टूल बार ही हुआ। तो टूल बार में मेनली है यूज द बटन्स इन द टूल बार टू कट, कॉपी एंड पेस्ट पेज कंटेंट and to undo, redo, save, or activate your Lightning page. You can also view your page in different formats, refresh the canvas, or adjust the canvas size to fit your view. तो इसमें हमको आई डोंट थिंक बताना होगा, आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा है कट क्या होता है, कॉपी क्या होता है, पेस्ट क्या होता है। ठीक है, जो भी पेज में होता है उसको अंडू भी सबको पता है, रीडू भी सबको पता होगा, सेव भी सबको पता होगा। एक्टिवेट करना, जब आप सारा चेंजेस कर लेते हैं, किसी कोई नया लाइटनिंग पेज बना रहे हैं और लाइटनिंग पेज में जब सारा चेंज कर लिए, आप चाहते हैं उसको एक्टिवेट करने के लिए, देन यू डू द एक्टिवेशन। ठीक है, एक्टिवेशन करने के बाद ही वो दैट इज लाइव एंड कैन बी टेस्टेड। ठीक है, और कैनवस, सो डिफरेंट फॉर्मेट में आप पेजेस का व्यू देख सकते हैं, जैसे प्रीव्यू आपका था ना उस टाइप का ही है, तो वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है डेस्कटॉप व्यू, मोबाइल व्यू, टैब व्यू। ठीक है, वो सारा आप कर सकते हैं जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पसेस लाइक प्रीव्यू। देन यू हैव lightning components pane, that is थर्ड नंबर which is this one। ये पूरा जो सेक्शन है इसमें बता रहा है द कंपोनेंट्स पैन contains all standard and custom lightning components that are supported for your lightning page। click and drag a component to add it to the page। तो यहाँ पे जितना भी कंपोनेंट है, चूंकि जो अभी हम लोग पढ़े हैं यहाँ पे 3 चीज़, स्टैंडर्ड, कस्टम, थर्ड पार्टी, तो वो सारा स्टैंडर्ड यहाँ पे दिखेगा। स्टैंडर्ड है यहाँ पे, इसको अभी कोलैप्स करेंगे तो नीचे में आपका कस्टम आएगा, फिर उसके बाद अगर कोई थर्ड पार्टी का रखें तो वो भी उसी में दिख जाएगा। ठीक है, तो मेनली ये यहाँ पे जो भी आप देख रहे हैं लाइटनिंग कंपोनेंट्स, ये सारे कंपोनेंट्स को आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ पे, जो आप जिसके लिए बना रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी एज कम्युनिकेशन का ये अकाउंट का किया हुआ है, तो अकाउंट का ड्रैग एंड ड्रॉप किया हुआ होगा। ये यहाँ पे अगर ये ऑप्शन ड्रैग एंड ड्रॉप होगा, ये फ्लो ड्रैग एंड ड्रॉप होगा। तो यहाँ पे जो भी आपको चाहिए होता है, आप यहाँ से कोई कस्टम आप लाइटनिंग बनाए हैं तो वो आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो मेनली वहाँ पे आप जो भी पेजेस आपका है उसको वहाँ पे ड्रैग करके अपने लेआउट में सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। If you have a lot of custom components, enter text in the search field to easily find the one you need. You can access third-party custom components on the app exchange using the button on bottom of the pane। अगर बहुत ज़्यादा है तो आप सर्च से कर सकते हैं, और ऐप एक्सचेंज वाला बॉटम में आपका होगा, जो कि यहाँ पे भी देखिए गेट मोर ऑन द ऐप एक्सचेंज करके, वहाँ से आप लेके आ सकते हैं, और उससे आपका जो भी आपको चाहिए होगा ऐप एक्सचेंज से वो निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लाइटनिंग पेज कन्वर्स 4 नंबर। ये आपका बता रहा है यहाँ पे कि लाइटनिंग पेज कन्वर्स क्या है। द कन्वर्स एरिया इज वेयर यू बिल्ड योर पेज, ड्रैग कंपोनेंट्स टू रीऑर्डर देम ऑन द पेज। तो यहाँ पे जो कन्वर्स होता है, जो व्यू आप सेलेक्ट, जो टेम्पलेट आप सेलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग, मान लीजिए यहाँ पे 3 सेक्शन वाला टेम्पलेट के यहाँ एक फोटो था ना, ये वाला, इस टाइप का अगर आप लिए हुए हैं तो ये सारे पेजेस है लाइटनिंग पेज कंपोनेंट, कस्टम या फिर स्टैंडर्ड और मे बी एक्सपेक्टेशन। तो वहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, जैसा कि आप पेज लेआउट में करते हैं, फील्ड ड्रैग एंड ड्रॉप, रिलेटेड लिस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। सिमिलरली यहाँ पे आप पेजेस ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। तो वही बता रहे हैं कि कैनवस में क्या है, अगर आप किए हैं तो उसको एडजस्ट कर सकते हैं। मेनली यहाँ से उठा कर रिसेंट आइटम यहाँ डाल दिए, अपॉर्चुनिटी उठा के यहाँ डाल दिए, इस टाइप का ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज सपोर्टेड, दैट यू कैन डू। The last thing is properties pane. Depending on what you select on the page, the properties pane shows either the overall page properties or the properties of the component that you have selected. Click page in the breadcrumb to access the page properties when viewing a component। तो ये जो है यहाँ पे जो भी सिलेक्ट किए हुए हैं ऑप्शंस, उस सारे ऑप्शंस का यहाँ पे
दिखाएगा। अगर हम इस वाले पे सेलेक्ट करेंगे तो उससे रिलेटेड दिखाएगा, अगर इस पे सेलेक्ट करेंगे तो उससे रिलेटेड दिखाएगा, ताकि उसके प्रॉपर्टीज़ को आप वहाँ से चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, जो भी उसको करना है उसको कर सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन इसमें? ओके, आई थिंक ये यहाँ तक तो इजी ही लग रहा होगा आप लोगों को, बस एक प्रैक्टिकल करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर आएगा। Lightning page types क्या-क्या है? You can create different types of Lightning pages with the Lightning app builder. We are going to look at these three types: app page, home page, record page. तो Lightning pages में आप ये 3 टाइप का पेज क्रिएट कर सकते हैं। ऐप पेज में क्या होता है? Use an app page to create a home page for a third party app that you can add directly into the Salesforce mobile app and Lightning experience navigation menus. Your users then have an app home page where they can quickly access the most important objects and items. तो ऐप पेज क्या होता है कि इस ऐप पेज में आप होम पेज डिज़ाइन कर सकते हैं कोई भी थर्ड पार्टी ऐप के लिए, ठीक है? एंड उसका जो उसमें आप डायरेक्टली उसको ऐड कर सकते हैं सेल्सफोर्स मोबाइल ऐप के लिए, लाइटनिंग एक्सपीरियंस के नेविगेशन मेन्यूज़ के लिए, जो नेविगेशन मेन्यूज़ हम लोग समझते हैं। Your users then have an app home page where they can quickly access the most important objects. ये हम लोग ऐसे भी पढ़े थे कल भी कि नेविगेशन बार जो होता है उसमें हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट्स और या कोई आइटम रखते हैं, तो वही मेन बता रहा है कि ऐप का जो पेज होता है उसमें आप ये सब डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, होम पेज, create home page with features relevant to specific types of users and assign the customized pages to different apps or apps and user combination. Custom home pages are supported in Lightning experience only. होम पेज के बारे में भी आप लोगों को बताए थे कि होम पेज या लैंडिंग पेज होता है। उसमें आप डिज़ाइन कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स कि आपको क्या दिखाना है उस होम पेज में। बहुत सारे टाइम में होता है कि अगर आप मैनेजर हो और आपको चाहिए कि डेली आप लॉगिन किए, आपको होम पेज पे लेके आओ, वहाँ पे आपको एक स्टेटस दिखा दिया, एक छोटा-सा न्यूज़ का सेक्शन है, न्यूज़ दिखा दिया, ट्विटर का है, वहाँ पे ट्विटर का मोस्ट रिसेंट ट्वीटर्स का जो भी ट्वीट है वो दिखा दिया। तो होम पेज कैन बी डिज़ाइन इन सच ए वे दैट एक क्विक व्यू दे आपको, आपका बिज़नेस से रिलेटेड, न्यूज़ से रिलेटेड, सोशल मीडिया से रिलेटेड, तो एक क्विक व्यू हो गया आपका। तो वो होम पेज उस टाइप से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उसमें स्टैंडर्ड भी होता है, कस्टम भी कर सकते हैं आप अकॉर्डिंग टू हाउ द बिज़नेस नीड्स इट टू बी। ठीक है, नेक्स्ट है रिकॉर्ड पेज। विद अ रिकॉर्ड पेज यू कैन क्रिएट अ कस्टमाइज्ड वर्जन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स रिकॉर्ड पेज, टेलरिंग इट टू योर यूजर्स नीड। कस्टम रिकॉर्ड पेजेस आर सपोर्टेड इन लाइटनिंग एक्सपीरियंस एंड इन द सेल्सफोर्स मोबाइल ऐप। रिकॉर्ड पेज तो आपको सबको पता ही है, आप लोगों को रिकॉर्ड का आप लोग पेज लेआउट देखे हैं, उसी तरह से जो पेज लेआउट होता है वो स्पेसिफिक टू क्लासिक होता है और डिटेल पेजेस के लिए होता है, रिलेटेड के लिए होता है। लेकिन उस तरह से आप पूरे पेज जो आप देखते हैं रिकॉर्ड का, उस रिकॉर्ड के पूरे पेज को मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर कल या परसों का क्लास याद होगा आप लोगों को तो देखे होंगे से वहाँ पे हम ऊपर सेटअप में जाके वहाँ से हम एडिट पेज किए थे, जो एडिट पेज से वो पूरा पेज का व्यू आ गया था। तो किसी भी रिकॉर्ड पे हैं आप, वहाँ पे आपको एडिट पेज करेंगे तो वो एग्ज़ैक्टली उस पेज पे आपको लेके जाएगा, जहाँ पे आप रिकॉर्ड पेज को भी डिज़ाइन कर सकते हैं, मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। तो ये जो 3 टाइप का पेजेज़ है, ये हम लोग एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट यूनिट्स में, उसको हम लोग सीखेंगे कैसे डिटेल करते हैं, ठीक है? यहाँ से थोड़ा-सा प्रैक्टिस आप लोगों को ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि आप लोगों को हो सकता है पेजेज़ बनाना पड़े, लाइटनिंग पेजेज़ बनाना पड़े। स्टिल इट्स कॉन्फ़िगरेबल, थोड़ा-मोड़ा जहाँ पे प्रोग्रामिंग और कोडिंग का बात होगा उसको हम लोग अभी अभी फ़िलहाल के लिए अवॉइड करेंगे और जितना मोस्टली कॉन्फ़िगरेबल वे में हम लोग यूज़ कर सकते हैं वो हम लोग यूज़ करके अभी स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो यहाँ से बट थोड़ा केयरफुली ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन होगा तो फिर हम लोग उसको गो थ्रू करेंगे, ठीक है? ये आप लोग कर लीजिए, कल हम लोग देखते हैं क्या है बिल्ड अ कस्टम होम पेज फॉर लाइटनिंग एक्सपीरियंस। अभी यहाँ पे लोग होम पेज, then you have record page, then you have app home page, and then lastly you have lightning components। ठीक है, का आज किसी को कोई क्वेश्चन है अभी के यूनिट से? ओके, प्रैक्टिकल कीजिए, ज़्यादा क्लियर होगा और जब यूनिट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो भी क्वेश्चन होगा लेट्स डिस्कस टुमारो।